जय श्री कृष्णा। भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर और आपके सारे परिवार पर हमेशा बना रहे। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ दीपदान, जो कि यम के निमित्त किया जाता है, उसके बारे में। यम के निमित्त जो दीपदान किया जाता है, इसे यम दीपदान कहा जाता है। स्कंद पुराण में वर्णन मिलता है कि यम के निमित्त जो हम दीपदान करते हैं, उससे अकाल मृत्यु से रक्षा होती है। और इसीलिए जैसा कि हम कार्तिक मास में हर देवी देवता के निमित्त दीपदान करते हैं, तो यम के निमित्त भी दीपदान किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा करने से यम की कुदृष्टि हमारे घर पर नहीं पड़ती है और हर प्रकार के संकट से और अकाल मृत्यु से यमराज हमारी रक्षा करते हैं। तो इसीलिए हमें यम के निमित्त दीपदान जरूर करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि यम के निमित्त जो दीपदान किया जाता है, उसकी विधि क्या होती है। और जैसे कि कई लोगों के मन में यह प्रश्न आते हैं कि यम के निमित्त जो हम दीपदान करते हैं, वह धनतेरस के दिन करें या फिर नरक चतुर्दशी को करें। और इसी प्रकार से कई प्रश्न ऐसे भी आते हैं कि क्या 5 दिन तक हम यम के निमित्त दीपदान करना चाहिए। धनतेरस से लेकर भाई दूज तक यम दीपदान करने का सही समय क्या होता है, सही विधि क्या होती है और किस दिन हमें यम के निमित्त दीपदान करना चाहिए, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हमें ऐसी धार्मिक भरी वीडियोस बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। तो सबसे पहले आइए हम जानते हैं कि यम दीपदान की विधि क्या होती है, किस प्रकार से हमें यम दीपदान करना चाहिए। तो देखिए, यम दीपदान के लिए आपको चाहिए एक दीपक चौमुखा हो तो अत्यंत श्रेष्ठ है। चौमुखा ना हो, मतलब चारों तरफ अगर कोने नहीं भी निकले हैं तो भी कोई बात नहीं, आप उसमें बातियां डाल सकते हैं। 4 बातियां हमें डालनी है। ऐसा कहा जाता है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थों की प्राप्ति हो जाती है यम दीपदान करने से। तो यम दीपदान के लिए हमें चौमुखा दीपक चाहिए। अब आप चाहें तो आटे का दीपक बना सकते हैं या फिर मिट्टी का दीपक भी आप ले सकते हैं। तो दीपक आप अपनी इच्छा के अनुसार आटे का या मिट्टी का कोई भी ले सकते हैं जो आपसे बन पड़े। अच्छा हाँ, एक बात और, कई परिवारों में ऐसा भी होता है कि पुराना दीपक प्रज्वलित किया जाता है, मतलब नए दीपक का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो अगर आपके जहाँ ऐसा होता है कि पुराना दीपक ही प्रज्वलित करना है, तो आप पुराना दीपक भी ले सकते हैं। अब मान लीजिए कि किसी के पास पुराना दीपक ना हो, तो तब आप क्या करेंगे। तो देखिए, ऐसे में आप मन में किसी भी प्रकार का संशय मत रखिए, आप नए दीपक का भी प्रयोग कर सकते हैं। कोई ऐसे मन में दुविधा मत रखिए। देखिए, ऐसा कोई आवश्यक नियम नहीं है कि पुराना दीपक ही प्रज्वलित करना है, आप बिल्कुल नया दीपक ले सकते हैं। आप अपने मन में किसी भी प्रकार का डर या संशय नहीं रखना है। तो मतलब यम दीपदान के लिए हमें एक दीपक की आवश्यकता है। आप चाहे तो मिट्टी का ले सकते हैं, आप चाहे तो आटे का बना सकते हैं। और अगर आप पुराना दीपक प्रज्वलित करना चाहते हैं, आपके पास उपलब्ध है, तो पुराना ले सकते हैं, नहीं है तो आप नए दीपक का प्रयोग कर सकते हैं। अब इस दीपक में आपको 2 बातियां डालनी है। लंबी वाली क्रिस क्रॉस करके 2 बातियां आप डाल देंगे तो चारों तरफ बातियां निकल जाती हैं, क्योंकि हमें चौमुखा दीपक चाहिए। अब कई लोगों के मन में यह बात आएगी कि हमारे यहाँ एक ही बाती का दीपक प्रज्वलित किया जाता है, तो हम क्या करें। देखिए, अगर आपके यहाँ एक ही बाती का दीपक प्रज्वलित किया जाता है, तो बिल्कुल आप एक ही बाती का दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो आप चौमुखा दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं। मतलब इसमें कोई परंपरा वाली बात नहीं है। यह कार्तिक मास का दीपदान है, कोई भी कर सकता है, किसी भी प्रकार से कर सकता है, कोई समस्या नहीं है। तो दीपक आप अपनी इच्छा के अनुसार चौमुखा भी ले सकते हैं, एक बाती का भी ले सकते हैं, जैसे आपके यहाँ होता है या जो भी आप करने में समर्थ हैं। हमें यम के निमित्त एक दीपदान करना है, ये आवश्यक है। इस दीपक में हम कड़वे तेल का प्रयोग करते हैं, यानी कि सरसों के तेल का, और सरसों का तेल वाला दीपक ही प्रज्वलित किया जाता है। और इस दीपक में आपको एक सिक्का डालना है, 1 रुपए का, 5 रुपए का, 2 रुपए का,
कोई भी एक नॉर्मल सा सिक्का डाल दीजिए। और हाँ, यम के निमित्त जो दीपदान किया जाता है, वैसे स्कंद पुराण में वर्णित है कि आपको जौ के आटे का दीपक बनाना चाहिए। अब ऐसा सबके लिए करना संभव नहीं हो पाता, जौ के आटे का दीपक नहीं बन पाता, तो आप नॉर्मल आटे का दीपक बना सकते हैं या फिर मिट्टी का दीपक ले सकते हैं और उसमें कुछ जौ के दाने डाल दीजिए और थोड़ी सी राई डाल दीजिए, मतलब काली वाली जो सरसों होती है वो डाल दीजिए। और उसके बाद ये दीपक आपको प्रज्वलित करना है अपने घर के बाहर, मतलब घर के मेन गेट के बाहर आपको ये दीपक प्रज्वलित करना है। अब देखिए, अगर आपके घर के बाहर थोड़ी सी जगह हो तो आप थोड़ा आगे बढ़कर भी प्रज्वलित कर सकते हैं, लेकिन अगर घर के बाहर निकलते ही किसी दूसरे का घर आ जाता है तो फिर आप अपने घर के मुख्य द्वार पर ही प्रज्वलित कर सकते हैं, बाहर की तरफ, मतलब मेन गेट के अंदर की नहीं, बाहर की तरफ करना है। अब कुछ लोगों के मन में ये प्रश्न आता होगा कि ये लोग फ्लैट में रहते हैं या किराए के कमरे में रहते हैं, एक ही कमरा है, तो वह कहाँ पर दीपक प्रज्वलित करे। तो देखिए, आपके कमरे का या आपके फ्लैट का जो बाहर का मुख्य द्वार है, मतलब जिस कमरे में आप रह रहे हैं या जिस फ्लैट में आप रह रही हैं, तो आपको ये मुख्य द्वार है उससे बाहर आपको ये दीपदान करना है, इस बात का ध्यान रखें। और हाँ, बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न आता होगा कि क्या हम अपने घर की छत पर दीपदान कर सकते हैं यम के नियमित? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए, घर की छत पर अगर आप दीपदान करते हैं तो घर का ही हिस्सा माना जाएगा, मतलब घर के अंदर का ही हिस्सा है आपका छत। जब हम घर के मुख्य द्वार को पार करते हैं तभी बाहर का एरिया माना जाता है, तो घर के मुख्य द्वार के बाहर आपको यम के नियमित दीपदान करना है, अंदर नहीं। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। देखिए, पुराने समय में घर में बहुत दूर जाकर, मतलब थोड़ी दूरी पर जाकर ही यम के नियमित दीपदान किया जाता था, मुख्य द्वार पर भी नहीं किया जाता था। परंतु अभी इतनी सुविधा नहीं है, हम शहरों में रहते हैं, बहुत छोटे छोटे घर हैं लोगों के, किराए के घरों में रह रहे हैं, फ्लैट्स में रह रहे हैं, तो इतनी सुविधा नहीं है कि वो दूर जाकर वो दीपदान कर पाए। तो इसलिए कहते हैं कि घर के मुख्य द्वार के बाहर तो जरूर कर दीजिए। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि घर के अंदर यम का दीपदान नहीं किया जाएगा और ना ही आप छत पर कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप दीपक प्रज्वलित करेंगे। सबसे पहले दीपक के नीचे थोड़ा सा अनाज रख लीजिए। आप चाहें तो जौ रख सकते हैं, थोड़ा चावल रख सकते हैं या फिर थोड़ा गेहूं रख सकते हैं, कोई भी सब धानी आप रख सकते हैं। उसी के ऊपर दीपक रखना है और फिर दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। चारों तरफ से आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं अगर आपके पास चौमुखा दीपक है तो। और अगर आपके यहाँ एक ही बाती का दीपक प्रज्वलित किया जाता है तो आप एक बाती का दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं। दीपक की बाती किस प्रकार से बनाएं? देखिए, लंबी बाती का प्रयोग इसमें किया जाता है। आप चाहें तो मार्केट में जो लंबी वाली बाती मिलती है, पूजा की दुकान पर मिल जाती है, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, या फिर अपने घर में सूती कपड़े से बना सकते हैं, या फिर अगर आपके पास रुई है, मतलब कॉटन है, तो कॉटन से बना सकते हैं। लंबी वाली बाती बना लीजिए और 4 बाती या एक बाती, जैसा आपके यहाँ होता है उसी प्रकार से बाती बनाकर और प्रज्वलित कर लीजिए। अच्छा, अगर आप एक बाती का दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं तब आपको ध्यान रखना है कि दीपक का मुख दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। और जो लोग 4 बाती का दीपक प्रज्वलित करते हैं तो उनके लिए तो कोई भी समस्या नहीं है, चारों दिशाओं में दीपक प्रज्वलित हो जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि फिर चारों दिशाओं से यमराज हमारी रक्षा करते हैं। और दीपक प्रज्वलित करके दीपक के पास थोड़ा सा पुष्प रख दीजिए, एक जल का पात्र जरूर लेकर जाइए, थोड़ा जल वहां अर्पित कीजिए, पुष्प अर्पित कीजिए और उसके बाद दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके अपने दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए कि हे यमराज, हे सूर्य पुत्र, हे काल के देवता, आप अपनी पत्नी सहित मेरे इस दीपदान को स्वीकार करके मेरे परिवार की हर प्रकार के संकट से, अकाल मृत्यु से, दुर्घटना से रक्षा कीजिए। तो इस तरह से प्रार्थना करके आपके दीपदान की प्रक्रिया संपूर्ण हो जाती है। और अब बात करते हैं कि धनतेरस को या नरक चतुर्दशी को किस दिन दीपदान करना चाहिए यम के निमित्त। तो देखिए, यम के निमित्त जो दीपदान किया जाता है, मतलब स्कंद पुराण में लिखा है कि हमें धनत्रयोदशी के दिन यम दीपदान करना चाहिए, परंतु बहुत से स्थानों पर 5 दिन तक, जैसे कि धनतेरस से लेकर भाई दूज तक
5 दिन तक यम के निमित्त दीपदान किया जाता है। कई स्थानों पर नरक चतुर्दशी के दिन भी दीपदान किया जाता है, धनतेरस के दिन नहीं किया जाता। तो आपके यहाँ जिस प्रकार से होता है, अगर आपके यहाँ धनतेरस के दिन दीपदान किया जाता है तो आप धनतेरस के दिन कर लीजिए। नरक चतुर्दशी के दिन किया जाता है तो नरक चतुर्दशी के दिन कर सकते हैं। और अगर आपके यहाँ पूरे 5 दिन तक मतलब धनतेरस से लेकर भाई दूज तक दीपदान किया जाता है तो बिल्कुल आप 5 दिन भी कर सकते हैं। तो देखिए, ये बिल्कुल आपके अपने परिवार में जिस प्रकार से रीति रिवाज है उसी के अनुसार करना चाहिए। अब मान लीजिए कि आपके यहाँ यम के निमित्त दीपदान नहीं किया जाता है और आप करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप धनतेरस को कर सकते हैं। चाहे तो धनतेरस से लेकर और 5 दिन तक यानी कि भाई दूज तक कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके परिवार में नहीं होता है और आप करेंगे तो कुछ गलत होगा, बिल्कुल भी नहीं। आपके लिए दीपदान करना शुभ ही होता है। तो अगर आपके यहाँ अब तक नहीं भी हो रहा है तो अब से आप करना शुरू कर सकते हैं दीपदान। यम के निमित्त दीपदान करना तो अत्यंत आवश्यक है। और अब बात करते हैं कि उन सामग्रियों का क्या करें जो हम यम दीपदान में प्रयोग करते हैं। जैसे कि दिए का क्या करें, अनाज का क्या करें, या जो बाती अगर उसमें बच जाती है तो फिर उसका क्या करें जो हम दीपक के अंदर जो डालते हैं, या फिर राई डालते हैं, सिक्का डालते हैं, उसका क्या करें। तो देखिए, दीपक जो आप प्रज्वलित करते हैं प्रतिदिन, जैसे कि अगर आपके 5 दिन दीपक दान किया जाता है तो 5 दिनों आप अलग अलग दीपक दान करते हैं। मतलब हर रोज नए दीपक का ही आपको प्रयोग करना है, आटे का या फिर मिट्टी का, जो भी आप ले रहे हैं। तो दीपक इकट्ठे करके रखिए 5 दिनों तक। और जैसे कि हम दीपावली पर जो भी दीपक होते हैं सबको प्रवाहित करते हैं या फिर विसर्जन करते हैं, तो उन सामग्रियों के साथ इस दीपक का भी विसर्जन हो जाएगा। अब बात आती है कि जो आसन हम देते हैं उस आसन दिए हुए अन्न का क्या करें। तो देखिए, वो अन्न आप पक्षियों को डाल सकते हैं। अच्छा, आप ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे अगर आपके यहाँ 5 दिन दीपदान किया जाता है या फिर 2 दिन किया जाता है तो आप चाहे तो एक ही प्लेट में आप रख दीजिए अन्न, और हर रोज इसी पर आप दीपदान कर सकते हैं, इसी अनाज पर। हर रोज आपको नया अनाज लेने की जरूरत नहीं है। और जब अंतिम दिन यानी कि भाई दूज का दिन होगा तब आप उस अनाज को पक्षियों को डाल देंगे। जो सिक्के आपने दीपक में डाले थे वो सिक्के आप किसी सफाई कर्मचारी को दे दें, और जो दीपक है वो आप विसर्जन कर देंगे। इसी प्रकार से दीपक का और सामग्रियों का हम विसर्जन करते हैं। अब जैसे कि अगर आप एक ही दिन दीपदान कर रही हैं तभी आपको इसी प्रकार से करना है। अनाज आप पक्षियों को डाल देंगे और दीपक आप विसर्जित कर देंगे। और आइए बात करते हैं कि दीपक किस समय प्रज्वलित करें। देखिए, यम दीपदान का शुभ मुहूर्त जैसा कुछ नहीं होता है। यम दीपदान संध्या काल में किया जाता है। संध्या काल का समय जो कि प्रदोष काल का समय होता है उस समय किया जाता है। कई स्थानों पर इस प्रकार की परंपरा है कि रात्रि में मतलब देर रात्रि में यम दीपदान किया जाता है। तो बहुत सारी चीजें आपके अपने परिवार में जिस प्रकार से होती हैं उस पर निर्भर करती हैं। जैसा आपके यहाँ होता है आप अपने बड़े बुजुर्गों से पूछकर उसी प्रकार से आपको करना चाहिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जल्दी मिलती हूँ एक नई धार्मिक बड़ी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री हरि विष्णु।